गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारी सेकेंड क्लास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को लेकर ही है, क्योंकि कल हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज किया जाता है इसके लिए हमने 6 स्टेप पढ़े थे और 6 स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार वापस में रिवाइज कर लेता हूँ कि वो 6 स्टेप क्या थे। तो पहला स्टेप जो था ना, वो था कि हमें जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्टिव रूप में लिखना है। जैसे अगर लास्ट में वर्ब के बाद अगर मी है तो ये आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में और इसे हम आई में चेंज करेंगे। क्लियर। सेकंड स्टेप था एच वी रखना। एच वी में प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको इज, आर और एम का यूज़ करना है। और हमारी एच वी के लिए अगर हमें वी टू यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट सिंपल टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज एंड वर का यूज़ होगा। क्लियर हो गया होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज, आर, एम एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वॉज वर का यूज़ करना है। बाकी जो टेंसेस हैं उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी होती है, सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार हमें सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। तो आगे चलते हैं। कल तीसरा स्टेप था हमारे पास बी, बीन और बीइंग का यूज़। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इनका यूज़ कभी कभी होता है, लेकिन इन तीनों की एक कंडीशन होती है कि हमें कब बी लगाना है, कब बीन लगाना है और कब बीइंग का यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि बी का यूज़ कब करना है। बी का यूज़ जब हमारे पास कोई मॉडल यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई मॉडल हो तो हमें थर्ड फॉर्म के पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले बी का यूज़ करना है, क्योंकि मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है और बी ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। क्लियर हो गया। बी का यूज़ कोई भी मॉडल के जस्ट बाद में करना है। सेकंड आता है बीन। बीन का यूज़ अगर हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कहीं आपको हैज़, हैव या हैड दिख जाए तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले आपको बीन का यूज़ करना है। क्लियर हो गया। ओके। अब बात आती है बीइंग की। बीइंग का यूज़ कब करना है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म मिले तो हमें पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले बीइंग का यूज़ करना है। 3 स्टेप क्लियर हो गए। फोर्थ स्टेप में हमें कोई भी वर्ब मिलती है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, आईएनजी में हो, तो आपको पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पैसिव में हमेशा ऑलवेज थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है पैसिव के सेंटेंसेस में। उसके बाद आप बाई पुट कीजिए। बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्टिव रूप में लिखना है। ऑब्जेक्टिव रूप में यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो वो बाई के बाद में मी बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार हम 6 स्टेप को फॉलो करके पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने ये देखिए। आई
आई प्ले क्रिकेट। ओके, अब इसमें आई क्या है? आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? प्ले हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, और क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको जब पैसिव में बदले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप यही था कि ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्टिव रूप में लेके या सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि क्रिकेट। क्रिकेट जो है यहाँ से पैसिव का सेंटेंस शुरू होगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले लिया हमने। सेकेंड स्टेप जो था वो था हमारा एच वी। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस में एच वी नहीं है, लेकिन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो मैंने बताया था आपको इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो क्रिकेट आगे आ गया, तो क्रिकेट सिंगुलर हुआ तो हमें इज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इज। ओके, अब इसमें बी, बीन और बीइंग का यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था बी मॉडल के लिए लगता है, बीन हैज अ हैड के लिए लगता है, और बीइंग आईएनजी फॉर्म में मिलता है, जो इसमें कोई कंडीशन, तीन कंडीशन इस सेंटेंस में नहीं है, तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो इसमें फॉलो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट में था वर्ब की कोई भी फॉर्म, वर्ब की कोई भी फॉर्म हमें थर्ड फॉर्म में यूज करनी है, यानी कि हमारा जो प्ले है वो प्लेड बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद में हम बाई पुट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद बाई। ठीक है, बाई हो गया। और एंड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट है आई, वो ऑब्जेक्टिव रूप में बनेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना दिया था, अब सब्जेक्ट है वो उसे ऑब्जेक्टिव रूप में लिखना है। तो मैंने कल आपको टेबल बताई थी, उस टेबल को आप रिवाइज करेंगे और अच्छी तरह से उसे लर्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आई है हमारा आई ऑब्जेक्टिव रूप में मी बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस पूरा कंफर्म और करेक्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको इसी सेंटेंस में वापस बता देता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसे पैसिव में इस प्रकार बदलेंगे। सबसे पहले क्रिकेट सब्जेक्ट का जगह ले लेगा, तो सबसे पहले हमारे पास हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्लियर? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब पूरा विश्वास है कि आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं अभी। तो मैं आपके साथ, आपके पास एक एक्सरसाइज, लगभग उसमें 15 सेंटेंसेस होंगे, तो आप इसे ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो मैसेज के द्वारा आप बता सकते हैं। थैंक यू।